सर्विस सब यहाँ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं तो राजीव शर्मा आई स्पेशलिस्ट जहाँ राजौरी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी देर से हूँ। यहाँ मुझे 4 साल हो गए। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तो हमारे पास एक रूटीन आई ओपीडी है जो हम रोज यहाँ पे पेशेंट्स देखते हैं। यहाँ पे दूर दूर इवन पुंछ डिस्ट्रिक्ट तक के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में कैटरेक्ट ऑपरेशन की अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो पुंछ रियासी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे पेशेंट्स होते हैं, पहले तो हम उनको कैटरेक्ट ऑपरेशन करते हैं। एक तो कैटरेक्ट सर्विसेज होगी जो रूटीन कैटरेक्ट होते हैं। दूसरा जो काला मोतिया के पेशेंट्स होते हैं, काला मोतिया यानी ग्लाकोमा की सर्विसेज हमारे पास हैं। और हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड जो नए लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं, अल्ट्रासाउंड एंडी यैग कैप्सुलोटमी जो होती है हमारे पास, वो हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। जो मेडिकल कॉलेज राजौरी में है, न पुंछ में है, न वो और भी कहीं आसपास कहीं भी नहीं है। इसलिए जो टर्शरी सर्विसेज है आई की जो एडवांस सर्विसेज है वो हम यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं। इवन जो फेको कैटरेक्ट सर्जरीज है, जो पठानकोट में लोग जाते थे 20-25 हजार रुपया खर्च करके, पहले लोग पठानकोट यहाँ से सर्जरी करवाने जाते थे फेको की, वो फेको की आज हम यहाँ पे खुद कर रहे हैं ऑपरेशन। तो कैटरेक्ट सर्जरीज, ग्लाकोमा हो गई, जो किसी को इंजरी हो रही है वो यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है काले मोती की, बी स्कैन, अल्ट्रासाउंड आंखों का लेके, उससे लेके हम जो आंखों की झिल्ली आ जाती है जो आंखों में ऑपरेशन के बाद, वो यहाँ पे लेजर नई टेक्निक आई है। तो इसके अलावा ये सब काफी अच्छा है यहाँ। डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट पर डे आपके पास आते हैं? देखिए, आप अभी इस समय देख रहे हैं, अभी 2 बजे हमारे पास अभी भी 100 पेशेंट बाहर वेट कर रहा है। तो पर डे के हिसाब से हमारे पास 100-150 की ओपीडी जो हमारे पास हो जाती है। ये हम तीनों डिस्ट्रिक्ट को कैटर कर रहे हैं, राजौरी, रियासी, बुद्धल, कंडी, सारा और इवन पुंछ तक के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। 200 तक की ओपीडी हमारे पास रोज हो रही है। ये जो आप पेशेंट देख रहे हैं, ये पेशेंट कहाँ के हैं आज? देखिए, ये पेशेंट पुंछ से आया हुआ है। पुंछ मंडी से। आपको यहाँ कैसी सुविधा मिलती है? अब अभी आज डॉक्टर साहब का बोला था मेरे काला मोतिया था, इसका ऑपरेशन में 2 साल पहले जम्मू भी गया दौरे पर, फिर इनके पास अभी आया मैं 2 घंटे हो गया। इधर देखिए थोड़ा ऐसा। लाल रोशनी है, लाल रोशनी को देखो। करो बंदा अंदाजे में पार टंगना नहीं इधर, ठीक है? हाँ, करो बस, बंद करो। करो बंद। ना लाया कौन है पेशेंट है? कौन है बंदा? No, बाहर ना तो सुनो ना बाहर से बाहर जाओ तो अभी बैठे पूरी वाइट साइड चेक करो, फिर बाहर जाओ। माथा साथ लगाओ, माथा माइक पीछे करो। जी, आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से आए हो? जी, मैं से हूँ, मेरा नाम आसमा है। अभी क्या प्रॉब्लम है आपको, यहाँ चेक कराने आए हो?
जी मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, यहाँ पर चेक कराने में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज करते हैं, यहाँ डॉक्टर वगैरह आपको कितनी गौर से देखते हैं यहाँ? बहुत अच्छे से देखिए ये सुविधा आपके पुंछ में मेंढर में नहीं है ना, बहुत अच्छा और जोरी में ही है। तो जोरी में डॉक्टर के पास आप आए हो, किस तरह उन्होंने चेक किया, कैसा लगा यहाँ हॉस्पिटल में आके? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और कहाँ से आए हो? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं यार जिले का रहने वाला हूँ। मोहम्मद इकबाल जी, आप यहाँ जीएमसी में आए हैं, यहाँ कैसी सुविधा आपको मिल रही है? बड़ी अच्छी है, ठीक है, सब कुछ डॉक्टर साहब आपको चेक करते हैं, दवाई यहाँ मिल रही है अच्छे से आपको? मिल रही है। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हो? Yes sir, myself Saida Chaudhary. I am from Kota, Tehsil district Rajouri. साइदा जी, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एसोसिएटेड राजौरी में आए हो, आप किस लिए क्या चेक कराए हैं यहाँ पर? सर मैं अपनी मदर को चेक करवाने आई हूँ, उनका ये आई चेकअप करवाना है एंड साइदा जी, यहाँ हॉस्पिटल में आकर आपको कैसा लगा? यहाँ की साफ सफाई, यहाँ के जो डॉक्टर हैं आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं, आपकी कितनी सेवा करते हैं? सर मुझे तो यहाँ पे अच्छा लगा, डॉक्टर भी अच्छे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एंड अच्छे से चेकअप करते हैं। इससे पहले साइदा जी देखिए, यहाँ राजौरी में ही ये फैसिलिटी है, जम्मू जाना पड़ता था, पठानकोट जाना पड़ता था, जलंधर जाना पड़ता था। कितनी सुविधा है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये जीएमसी जब बन चुका है तो जीएमसी में यहाँ डॉक्टर अवेलेबल है, यहाँ मशीनरी अवेलेबल है। आपको कैसा लगेगा? सर मैं यहाँ पे 2-3 साल पहले आई थी, उसके कंपेयर में अब देखा जाए तो यहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। डॉक्टर्स फैसिलिटीज अच्छी हैं, यहाँ पे सब स्टाफ जो है हेल्पिंग है एंड केयरफुल है। तो इससे मेरे को लग रहा है कि आई होप सो इम्प्रूवमेंट बेटर हो रही है डे टू डे एंड आप हमारे माध्यम से जो बाकी भी लोग हैं, देखिए जिस तरह ये हमारा जब जीएमसी बना है तो यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया यहाँ लगता है, और वो लोगों का क्या हमारे माध्यम से संदेशा देंगे कि आप लोग को यहाँ आना चाहिए? ये सर जो भी हमारे लोकल जो भी डिस्ट्रिक्ट या तहसील के जो भी हमारे पेशेंट वगैरह हैं, उनको पहले फर्स्टली अपने पीएचसी सेंटर में चेक करवाना चाहिए, उसके बाद अपने अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चेक करवाना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर हम कि जम्मू में चेक करवाएं या फिर अदर स्टेट्स में जाएं चेकअप करवाने के लिए। क्योंकि हम अगर अपने ही पीएचसी सेंटर या अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज्यादा होगी। हम अगर डॉक्टर से अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वो शेयर करेंगे, हेल्थ इश्यूज अगर शेयर करेंगे, उस वजह से ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे आपने बताया कि आप यहाँ मम्मी को ले गए, 2 साल पहले भी आए थे, 2 साल पहले यहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी जितनी आज आपको मिल रही है। आप क्या होप करते हो और हमारे माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहोगे कि आपको यहाँ आके इलाज कराएंगे? हाँ जी सर, मैं यही बताना चाहूंगी कि मैक्सिमम जो लोग हैं, लोकल हैं या जो भी हमारे तहसील या डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए और हेल्थ चेकअप जो है रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। अभी हम बैठे हैं ईवाई डिपार्टमेंट आंखों का, यहाँ पर इलाज होता है। और जब मैंने पेशेंट से बात की, पेशेंट भी यहाँ सेटिस्फाई, उन्होंने कहा कुछ मेंढर के पेशेंट थे, कुछ पूंछ के पेशेंट हैं। और मुझे अचंभा हुआ कि पूंछ मेंढर के लोग यहाँ मुझे ज्यादा मिले। उनसे जब मैंने जानना चाहा कि आप पूंछ से आते, उन्होंने कहा पहले पठानकोट जाते थे, जलंधर जाते थे, या जम्मू जाते थे। लेकिन जब से यहाँ जीएमसी राजौरी बना, पिछले 2-2.5 साल से यहाँ पर काफी अप्रूवमेंट हुई है और हम यहाँ ही इलाज कराते हैं। मैं यहाँ के जो सुपरडेंट हैं डॉक्टर महमूद बजर जी, मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि ये जो अप्रूवमेंट है इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे डॉक्टर और हमारा स्टाफ जो है, टेक्नीशियन जो है वो आई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मैं श्रेय जो है उनको ही दूंगा। और मेरी ओर से और हमारे प्रिंसिपल जो मेडिकल कॉलेज के हैं उनकी ओर से जो भी सहायता इनको चाहिए डिपार्टमेंट को, मशीनरी इक्विपमेंट की बात हो या कोई ड्रग्स की बात हो, कंज्यूमेबल्स की बात हो, तो वो हम इनको समय रहते हुए प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, 100 के आसपास जो है वो पर डे ओपीडी यहाँ पे होती है आई डिपार्टमेंट में। हमारे 3 बड़े डेडिकेटेड डॉक्टर हैं जो डॉक्टर शाजिया इंचार्ज एचओडी हैं, उनकी अध्यक्षता में काम कर रहे हैं। डॉक्टर ज्योति है हमारी ए ग्रेड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर राजीव शर्मा बी ग्रेड कंसल्टेंट है आई के, बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं हमारे रजिस्ट्रार भी। और बाकी जो यहाँ का स्टाफ देखा आपने, टेक्नीशियन ये फुली ट्रेंड है। सभी प्रकार की जो मशीनरी इक्विपमेंट्स जो है एक टर्शियरी लेवल की हेल्थ फैसिलिटी में होनी चाहिए, हमारे पास उपलब्ध है। पिछले जब से कॉलेज बना है तब से हमने सभी डिपार्टमेंट्स को काफ़ी गेयर अप किया और उसके साथ साथ हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी आई डिपार्टमेंट जो है वो भी काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है। मशीनरी इक्विपमेंट की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे रूटीन में हमारी सर्जरी जो है वो डेली बेसिस पे हो रही है। सभी प्रकार की ऑलमोस्ट सर्जरी हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। रेयरली हम किसी पेशेंट को अपनी हायर फैसिलिटी में जो है वो रेफर करते हैं। हमारा ऑलमोस्ट
जो है वो रेफरल निग्लेजिबल है। जैसे आपने देखा कि हम 3 डिस्ट्रिक्ट को कैटर कर रहे हैं। यहाँ पे रजौरी डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट तो है ही हैं, इसके साथ साथ पुंछ और पार्ट ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है उसके पेशेंट भी हमारे पास यहाँ पे एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी में ही आते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम्स की, जो हमारा कि मुख्य रूप से एक नेशनल प्रोग्राम है नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, तो ये इसमें हमारी उपलब्धि जो है वो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे प्रॉमिस जम्मू के अंदर सबसे टॉप पे है। जैसे 900 हमने ऑपरेशन पिछले साल भी जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत किए थे फ्री ऑफ कास्ट, और इस साल भी अभी तक अप्रैल से लेके दिसंबर तक अभी हम 950 पेशेंट जो है उनकी लाइट जो है वापस हमारे डॉक्टर दे चुके हैं। तो ये है नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के अंतर्गत जो सर्जरी की बात मैंने की। तो बाकी अन्य प्रकार की सर्जरी जो है वो भी चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि सभी जो है सुनने वाले वो हम पे अपने अस्पताल पे एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी पे विश्वास रखें। हम उनकी सहायता के लिए बैठे हैं। हमारे स्टाफ और डॉक्टर्स और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, मैं जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ, हमारे प्रिंसिपल हैं डॉक्टर एएस भाटिया साहब, और वो बड़े पिछले कुछ दिनों से ज्वाइन किया, उन्होंने 2 महीने हो गए लगभग, और उनके आने से भी जो है वो काफ़ी हमें सपोर्ट मिली है। उससे पहले डॉक्टर शशि थे, जो भी प्रिंसिपल आया, जो भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट आया, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी डिपार्टमेंट्स को बड़ी सपोर्ट मिली। और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट्स ने भी हमारे पास अभी फैकल्टी की जो है वो शॉर्टेज है, स्टाफ की शॉर्टेज है, उसके बाद भी हम इतनी संख्या में हर डिपार्टमेंट जो है वो पेशेंट देख रहा है। पूरा आपने देखा कि ओपीडी में सभी जगह पे क्राउड है। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों का एक विश्वास हम पे बना रहे, और हमारी भी डेडिकेशन ये रहती है कि हम अच्छे से लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज और क्वालिटी हेल्थ केयर जो है सर्विसेज जो है वो हम अपने एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी से डिलीवर करने के पूरा प्रयास आपसे और जानना चाहूंगा, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद इसको जीएमसी बनाया गया, बीच में कोविड का जो 2-2.5-3 साल का पीरियड था वो भी है। कितनी मुश्किलें आई आपको इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जीएमसी में ले जाने? देखिए, उस समय भी मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट था जब इस हॉस्पिटल को जो है वो अपग्रेड करने की घोषणा हुई। इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी बनाने का जो है जो सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया, और हमने दिन रात अपनी हायर अथॉरिटी की जो डायरेक्शंस थी उसके अनुसार जो है वो सभी डॉक्टर से, पैरामेडिक स्टाफ से मिल करके हमने काम किया। तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, उसको हमने एसोसिएटेड हॉस्पिटल की बिल्डिंग का रूप दे करके हमने एमबीबीएस का पहला बैच बैठा दिया। जैसे आप कह रहे हो कि बीच में कोविड भी रहा, जो ही हमारा जो है वो कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल का कॉलेज हॉस्पिटल बना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तो कोविड की जो महामारी उसमें चपेट में हम आ गए। हमने बड़े अच्छे से काम किया। जैसे कोविड की फर्स्ट वेव हो, सेकंड वेव बड़ी घातक वेव थी, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है वो जम्मू से रिफिल करवाने का रखी। हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जो जनरेशन प्लांट्स भी हमने एस्टेब्लिश कर दिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर्स, बाकी अन्य प्रकार की जो मेडिसिन थी वो भी हमने जो है कोविड के रिलेटेड हमने रखी, और हमने अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रूटीन काम जो है उसमें जरूर बाधा आई। जैसे हमारे रूटीन की सर्जरीज, रूटीन में जो पेशेंट हमारे पास चेक कराने के लिए आता था, डिफरेंट प्रकार की जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेके, उसमें जरूर हमें रुकावट आई। लेकिन आज हम उससे बाहर निकल गए हैं। आज आप देख रहे हो कि हॉस्पिटल के अंदर कितना क्राउड है, चाहे वो ओपीडी में हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर में हो, या बाकी किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें। हमने लोगों को काफ़ी यहाँ पे फैसिलिटी देने की कोशिश की। कोविड के बाद हमने जन औषधि जो केंद्र है वो इस्टेब्लिश किया। आप देख रहे हो कि जैसे वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जो है इससे लाभ उठा रहे हैं। अमृत फार्मेसी है जो कि अफोर्डेबल रेट्स पे दवाइयाँ दे रही है। तो इसके साथ साथ आयुष्मान भारत की बात प्रोग्राम की बात मैं जरूर करूंगा, जो एक सेहत के संबंधित सबसे बड़ी स्कीम है जो जम्मू कश्मीर यूटी के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा एक गिफ्ट के रूप में दी गई है कि प्रतिवर्ष 5 लाख का जो बीमा है एक जो फैमिली के लिए है। तो उसके अंतर्गत हम 100% एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी से लोगों को लाभ दे रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जिस भी प्रकार का फंड अवेलेबल हो, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड का हो, या कहीं से भी हम इमरजेंसी ड्रग्स मैनेज करते हैं। लेकिन जो आयुष्मान भारत PMJAY सेहत स्कीम है वो हमने जो 100% यहाँ पे अप्लाई की है। जो भी हमारा वार्ड में पेशेंट एडमिट होगा, किसी की सर्जरी होती है,
तो वो हम फ्री ऑफ कास्ट, जीरो एक्सपेंसेस आउट ऑफ पॉकेट के रूप में जो है कर रहे हैं। आज हमारा हॉस्पिटल जो है इस स्कीम को 100% जो है वो लागू करने में सफल हो गया। यह देख सकते थे, ये थे मेरे साथ सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महमूद बदर जी, जिन्होंने साफ साफ बताया कि हमारे हॉस्पिटल में, ये एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग को मेडिकल कॉलेज बनाने में कितनी मुश्किलें आई, उसमें कोविड महामारी भी थी, लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर हर डिपार्टमेंट एक अच्छे से काम कर रहा है, किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं है। और मरीजों की मैं अगर बात करूँ तो जिला रियासी का कुछ एरिया जो है, बुद्धल, सुगरी, महौर, वो भी यहाँ मरीज आते हैं, पुंछ, मेंढर, चिसाना, वो लोग यहाँ पर आते हैं। और मैंने कुछ लोगों से ये जानना चाहा, मैंने देखा कुछ मंडी से जो लोग हैं वो भी यहाँ आए हैं, मेंढर गुरसाई के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं। तो उससे ये साफ दर्शाता है कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज जो है ये काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुका है और बड़ी चीज़ें यहाँ पर जो है नई नई आ रही है। और डॉक्टर महमूद बदर जी और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर भाटिया साहब, उनकी मेहनत जो है कहीं न कहीं रंग ला रही है। कैमरामैन लियाकत के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सवेरा समाचार, राजौरी।